पिछले श्लोकों में हमने देखा कैसे दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के सामने अपनी सेना के शक्तिशाली योद्धाओं का जिक्र करता है, और अब दोनों तरफ की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में तैयार खड़ी हैं। अब आता है वो पल जब युद्ध से पहले दोनों तरफ से शंख बजते हैं, जैसे खुद प्रकृति भी इस महायुद्ध की साक्षी बन रही हो। श्लोक 11। दुर्योधन अपनी सेना से कहता है, सभी योद्धा अपने अपने स्थानों पर मजबूती से खड़े हो जाएं और सब मिलकर भीष्म पितामह की सुरक्षा करें, क्योंकि वो जानता था भीष्म ही उसकी सेना की सबसे बड़ी शक्ति है। श्लोक 12। तब भीष्म पितामह ने अपने वीर हृदय से शेर की तरह गरज कर अपना शंख जोर से बजाया। उनकी आवाज पूरे युद्ध भूमि में गूंज उठी। यह था युद्ध का पहला संकेत, पर इसमें नफरत नहीं थी। यह था एक वीर का कर्तव्य धर्म के लिए। श्लोक 13 से 19। अब पांडवों की सेना से भी एक के बाद एक शंख बजते हैं। सबसे पहले श्री कृष्ण बजाते हैं अपना शंख पांचजन्य, और अर्जुन बजाते हैं देवदत्त। ये सिर्फ शंख नहीं थे, ये था प्रेम, धर्म और सत्य का ऐलान। जैसे कह रहे हो, हम किसी से द्वेष नहीं रखते, पर जब सत्य के लिए खड़ा होना हो तो हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। फिर भीम बजाते हैं पौंड्र, जो उनकी बलशक्ति का प्रतीक था। युधिष्ठिर बजाते हैं अनंत विजय, नकुल सुघोष और सहदेव मणिपुष्पक। सभी पांडव एक साथ एक ही भाव के साथ अपने शंख बजाते हैं। उनकी ध्वनि में एकता थी, श्रद्धा थी और कृष्ण पर पूरा विश्वास था। जब ये शंखनाद पूरे कुरुक्षेत्र में गूंजता है तो जमीन कांप उठी, पक्षियों की आवाज रुक गई, हवा ठहर गई और समय जैसे एक पल के लिए थम गया, जैसे प्रकृति भी कह रही हो, अब एक इतिहास रचने जा रहा है। पांडवों का ये शंखनाद सुनकर दुर्योधन और उसके भाई घबरा जाते हैं। ये श्लोक हमें याद दिलाते हैं कि जब भगवान आपके साथ होते हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किल भी छोटी लगती है। जो व्यक्ति कृष्ण का आश्रय ले लेता है उसे फिर किसी चीज से डर नहीं लगता, चाहे समस्या कितनी भी बड़ी हो। तो अगर आपके जीवन में भी कोई लड़ाई चल रही हो, किसी चिंता से, किसी गलत आदत से, किसी अपने से या खुद से, तो बस एक काम कीजिए, अपने अंदर का शंख बजाइए, अपने अंतर्मन की आवाज को सुनिए और खुद से कहना शुरू कीजिए, मैं तैयार हूं, मैं डर के पीछे नहीं छुपूंगा, मैं अपने धर्म और सच्चाई के साथ जीऊंगा, क्योंकि कृष्ण मेरे साथ है। जब तक हम कृष्ण को अपने साथ नहीं जोड़ते, हर जीत भी एक हार जैसी महसूस होती है। आज के लिए इतना ही, लेकिन यह कहानी यही खत्म नहीं होती। अगले श्लोकों में हम देखेंगे कैसे अर्जुन कृष्ण के सामने वो प्रश्न पूछता है जो आज भी हर इंसान के मन में उठता है, ये युद्ध क्यों, मैं कैसे लड़ूं? जय श्री कृष्ण।